नमस्कार, दिशा चैनल की खास पेशकश शुभ समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की सकारात्मक खबरें। आइए डालते हैं एक नजर। यूनिसेफ कनाडा और टेक कंपनी ने भारत सरकार के साथ मिलकर $5 करोड़ के कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसके तहत बाल स्वास्थ्य के लिए जिंक अलायंस भारत में 1,50,000 बच्चों के जीवन को बचाने के लिए काम करेगा। इस कार्यक्रम का मकसद ORS और जिंक के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, जिसके तहत समस्त भारत में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व के मद्देनजर भारत में 5 साल तक की आयु के बच्चों की मृत्यु डायरिया के कारण होती है। वर्तमान में भारतीय बच्चों का केवल 2% हिस्सा ही जिंक और ORS का इस्तेमाल कर रहा है। इस नई साझेदारी से लगभग 5 साल तक के बच्चों के जीवन को बचाने के लिए कार्य किया जाएगा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश से की गई है। Utilization of this combination of zinc and ORS is only 2%, very small. And our objective with this new venture is really to increase demand and utilization of that formula throughout the country. And initially we would be aiming at saving 150,000 children's life over the next few years. The government of India has made a commitment in Washington DC last June to reduce under 5 mortality for children under 20 per 1,000 live birth by 2035. Right now, it's nationally averaging at 37. In some states it's much higher, in some states it's much lower. So this is a major commitment that the government of India is making, and we are fully support. UNICEF and other organizations are fully backing up that initiative. UNICEF has a good relationship with the Indian government, understands the Indian government's priorities for child health, and through that has developed its relationships and ensured that the money that we will give to UNICEF to be able to provide zinc to children in need would be well spent and effectively spent. जी, आज यूनिसेफ इंडिया और यूनिसेफ कनाडा के साथ टेक कनाडा करके जो कंपनी है, उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप की गई है ताकि 5 साल के नीचे उम्र के जो बच्चे हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में मरते हैं, उनको बचाया जाए। और उनका बचाने का एक ही तरीका है कि जो 2 मेन डिजीज़ हैं जिससे वो मर जाते हैं, जैसे न्यूमोनिया और डायरिया, तो टेक कनाडा का जो पार्टनरशिप है और उसके जो फंड्स आ रहे हैं $5 मिलियन तक, वो यूज़ किए जाएंगे इंडिया में डायरिया मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए। उत्तर प्रदेश प्रशासन महाकुंभ के सारे साजो सामान को व्यवस्थित ढंग से रखने की कोशिश कर रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान कुंभ से जुड़े अभिलेखों और पत्रावलियों को सहेजने पर दिया जा रहा है। मंडलायुक्त देवेश चतुर्वेदी ने इसकी समीक्षा की है, जिसमें सभी विभागों को 10 अप्रैल तक हिंदी में प्रतिवेदन और 15 अप्रैल तक अंग्रेजी में प्रतिवेदन जमा करने के लिए कहा गया है। आगामी कुंभ मेले के लिए भी योजना तैयार करने को कुंभ मेले में लगे विभागों के नोडल अधिकारियों से सुझाव भी देने को कहा गया है। इस दौरान जल निगम, चिकित्सा, विद्युत, लोक निर्माण सहित सभी बड़े विभागों को 15 से 20 अप्रैल तक बाइंडअप प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। साथ ही मेले से हटाए गए सामान को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया गया है। भारत में असमय होने वाली मौत का सबसे बड़ा कारण गैर संक्रामक बीमारियां हैं, जिसको लेकर आम जनता में जागरूकता होनी चाहिए। इन बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हाई ब्लड प्रेशर है, जिसे WHO ने साइलेंट किलर बताया है। इस हालात में सरकार ने अब कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और लकवा जैसी बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम को देश के सभी जिलों में शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 30 से ज्यादा की उम्र के सभी लोगों का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के जांच के अलावा कैंसर, मधुमेह, दिल से संबंधित बीमारियों और लकवे के इलाज की व्यवस्था की जा रही है। गर्मियां शुरू होते ही पर्यटक उत्तराखंड का रुख करने लगे हैं। यहाँ के कॉर्बेट फॉल में पर्यटकों के आने का क्रम शुरू हो गया है। पर्यटक यहाँ आकर इसकी हसीन वादियों की सैर करते नजर आ रहे हैं। ये नजारा है नैनीताल जिले के कालाडूंगी स्थित कॉर्बेट फॉल का, जहाँ इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये पर्यटक दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश आदि शहरों से उत्तराखंड की हसीन वादियों की सैर करने आए हैं और यहाँ के नज़ारे देख खासे रोमांचित हैं। पर्यटक यहाँ आकर इसके मनोरम माहौल में मानो खो जाते हैं।
हालांकि यहाँ के देखरेख करने वाले कर्मचारी तमाम चीजों की कमी बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर्यटक चाहते हैं वो फैसिलिटी उनके लिए यहाँ पर नहीं उपलब्ध है। जैसे उनका कहना है कि वैसे तो यहाँ पर नहाना मना है, यहाँ पर 3-4 केस भी पूर्व में हो चुके हैं, लेकिन लोग ज़बरदस्ती हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं भाई चेंजिंग रूम होना चाहिए और यहाँ पर कमरे सही होने चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छा लगा है और इतना नेचर देखने को वहाँ नहीं मिलता है, अच्छा लगा। I've just arrived and I think the view is beautiful and it's nice for people to visit here, which would be wonderful, especially the people who come from London and outside countries, and also from another people for exactly in India. People don't travel a lot and it's nice to come over and see. अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई शुभ समाचार, प्रतिक्रिया या सुझाव है तो आप हमें SMS या मेल कर सकते हैं। कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।